उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन में सफर का सपना पूरा होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसमें 90% टनल का जो काम है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 90% टनल तैयार हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों में ट्रेन का जो सपना है अब वो जल्द ही पूरा होने वाला है। गढ़वाल मंडल में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की 90% टनल बनकर तैयार हो गई है। 94 किलोमीटर लंबी जो लाइन है, ये जो रेल लाइन है 94 किलोमीटर लंबी, उसमें 9 मुख्य सुरंग है, जबकि जो 88 किलोमीटर के 8 बचाव सुरंगें हैं वो भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए बनाई जा रही जो रेल परियोजना है उसमें 90% सुरंगें हैं वो बनकर तैयार हो गई है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने यह जानकारी सदन में दी है। आपको बता दें कि सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में परियोजना की प्रगति से जुड़ा हुआ प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में सरकार ने बताया है कि अब तक इस प्रोजेक्ट में 90% से अधिक सुरंग मार्ग जो है उसका निर्माण पूरा हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से बताया गया है कि 125 किलोमीटर लंबी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसमें 105 किलोमीटर लंबाई की 16 मुख्य लाइनें जो सुरंगें हैं और लगभग 98 किलोमीटर लंबाई की 12 बचाव सुरंगों का निर्माण होना था, जिसमें से 90% काम पूरा हो चुका है। यानी कि 125 किलोमीटर की ये पूरी लाइन है, रेल लाइन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, जिसमें 125 में से 105 किलोमीटर की जो सुरंग है, जो मुख्य रेल लाइन है वो 105 किलोमीटर की है और 98 किलोमीटर की 12 बचाव सुरंगें हैं, उनका भी निर्माण होना था इस योजना के तहत, जिसमें से 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया है कि अभी तक 94 किलोमीटर की लंबाई की जो 9 मुख्य लाइनें हैं, जो सुरंगें हैं, और 88 किलोमीटर की जो 8 बचाव सुरंगें हैं उनका काम पूरा हो चुका है। यानी कि 105 किलोमीटर लंबाई की जो सुरंग है उसमें से 94 किलोमीटर की सुरंग पूरी हो चुकी है और 98 किलोमीटर की जो बचाव लाइन थी उसमें से 88 किलोमीटर की बचाव लाइनें का काम जो है वो पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही विभिन्न सुरंगों में 8 प्रवेश मार्गों को भी चिन्हित कर खुदाई का काम शुरू किया जा रहा है। इस रेल लाइन के बन जाने के बाद बद्री केदार और हेमकुंड यात्रा के अलावा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन आसान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में विशेष उल्लेख के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में भी रेल लाइन की जरूरत की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उत्तराखंड के दोनों क्षेत्रों में रेल मार्ग की जरूरत का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सेब तथा अनेक बेमौसमी सब्जियों की उपज व्यापक पैमाने पर होती है। यहाँ तक कि चक्राता एक सुंदर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ तक कि माँ गंगा और माँ यमुना के उद्गम स्थान भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि सालाना लाखों यात्री 4 धाम के लिए आते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बद्रीनाथ और केदारनाथ से जोड़ने वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है और इसी क्रम में आपको बता दें कि गंगोत्री के लिए भी रेल लाइन का सर्वे हो रहा है। यमुना घाटी की जनता भी यमुनोत्री रेल लाइन सर्वे की मांग लंबे समय से कर रही है। तो अब आपको बता दें कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर की रेल लाइन है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका 90% काम पूरा हो चुका है और गंगोत्री को जोड़ने के लिए जो रेल लाइन है उसका भी सर्वे हो रहा है और यमुना घाटी में भी जो लोग हैं, जनता है, वो भी रेल लाइन की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन से सफर करने का सपना लगता है बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है।